दोस्तों सौरभ सर नोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल को मैंने इसलिए बनाया है कि इसमें आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके करवा सकूं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस चैनल का नाम नोट्स इस वजह से रखा है क्योंकि इसमें आपका नोट्स की क्वालिटी देख सकते हैं। हमारे नोट्स बहुत अच्छे होंगे क्योंकि पढ़ाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका नोट्स। कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वर्ष 2021 की जितनी भी शानदार बुक्स एंड ऑथर वाले क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में रिलीज़ करी गई एक पुस्तक जिसका नाम है बच्चों की पुस्तक द बेंच। बच्चों के ऊपर एक पुस्तक है जिसका नाम है द बेंच। द बेंच द बेंच नाम से ये जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसके लेखक का नाम है मेगन मार्केल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगन मार्केल के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, ये है मेगन मार्केल जिसके द्वारा द बेंच नाम से इस पुस्तक को लिखा गया है। ये बच्चों की एक पुस्तक है जिसको मेगन मार्केल के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा कि हाल ही में किसके द्वारा अपनी पहली पुस्तक जिसका नाम है एलिफेंट इन द वूम, तो एलिफेंट इन द वूम लिखी गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। तो आंसर हो जाएगा काल्की कोचलिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काल्की कोचलिन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इसके अलावा दोस्तों वर्ष 2021 की कुछ और पुस्तकों की लिस्ट वाले फॉर्मेट में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिस्ट और फॉर्मेट आप देख सकते हैं। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट बुक्स मिलेंगी और नीचे एक और लिस्ट आप देख सकते हैं। दो लिस्ट है टोटल। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। इसको लिखा है दलाई लामा ने। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। वेयर अबाउट्स नाम से इस पुस्तक को लिखा गया है जुम्पा लहरी के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद में आता है आपका ब्यूटीफुल थिंग्स अ मेमोयर। इसको लिखा है हंटर बाइडन। हंटर बाइडन कौन है? प्रेसिडेंट जो बाइडन के बेटे हैं हंटर बाइडन, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स अ मेमोयर। इसको लिखा है हंटर बाइडन ने। इसके बाद में प्रियंका चोपड़ा की एक पुस्तक है जिसका नाम है अनफिनिश्ड। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इस अनफिनिश्ड नाम से पुस्तक को प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है। किसी भी अभिनेत्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक भी इम्पोर्टेंट होती है। क्वेश्चन है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़। इसको लिखा है मेघना पंत ने। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, इसको लिखा है मेघना पंत ने। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में आता है आपका हैशटैग मी टू। तो ये जो हैशटैग मी टू नाम से ये जो पुस्तक है इसको लिखा है करण पुरी ने। तो करण पुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है स्टोरीज आई मस्ट टेल यू द जर्नी ऑफ एन एक्टर। इसको लिखा है कबीर बेदी ने। कबीर बेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक अवार्ड विनिंग पुस्तक है जिसका नाम है द लॉस्ट सोल। तो लॉस्ट सोल नाम से पुस्तक को लिखा है ओल्गा टोकुर्जुक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड विनिंग पुस्तक है जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा द लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैलीज, इस पुस्तक को लिखा है, आंसर हो जाएगा सकूर राथेर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और दोस्तों जितनी भी ये पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सकूर राठौर इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है जिसका नाम है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। सकूर राथेर के द्वारा इसको लिखा गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार किस महिला को प्रदान किया गया है? तो ये जो 15वां पुरस्कार है इसको दिया गया है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को ये पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है 15वां शेख जायद बुक अवार्ड। किसको दिया गया है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जिनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है अरेबिक ओरेशन। इसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। ठीक है,
इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा इसको शिव शंकर मेनन के द्वारा लिखा गया है। एक बार इसका फ़ोटो देख लेंगे। इंडिया एंड एशिया जियोपॉलिटिक्स नाम से पुस्तक को शिव शंकर मेनन ने लिखा है। इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है नेहरू तिब्बत एंड चाइना पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा अवतार सिंह भसीन, ऑप्शन नंबर बी अवतार सिंह भसीन। ये अभी पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पुस्तक पूछी भी गई थी। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, इस पुस्तक को लिखा है अवतार सिंह भसीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एएस भसीन। आप देख सकते हैं एएस भसीन, अवतार सिंह भसीन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। फिर आ जाता है चर्चा में चल रही एक पुस्तक जिसका नाम है सच कहूँ तो, किस भारतीय अभिनेत्री की ऑटोबायोग्राफी है? तो ये आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी है सच कहूँ तो। इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं, नीना गुप्ता सच कहूँ तो। ठीक है, नीना गुप्ता की पुस्तक है सच कहूँ तो। आप देख सकते हैं सच कहूँ तो नाम से ये जो पुस्तक है नीना गुप्ता के द्वारा लिखी गई है, जो कि चर्चा में चल रही है। इसके बाद में एक पुस्तक है जिसका नाम है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। इसको लिखा है अनिंद्या दत्ता ने। ठीक है, इसके बाद में जो बाइडेन अमेरिकन ड्रीमर, इसको लिखा है इवान ओस्नोस ने। इसके अलावा डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रायम्फ, इस पुस्तक को लिखा गया है अनंत विजय ने। अनंत विजय ने इसको लिखा है, जिसमें कि स्मृति ईरानी के करियर को लेकर इस पुस्तक को लिखा गया है। द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड, इसको लिखा है प्रकाश जावड़ेकर ने। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इसको लिखा है इंदिरा नूई ने। अंडर टो इसको लिखा है जानवी बरुआ। अंडर टो नाम से ये जो पुस्तक है इसको लिखा है जानवी बरुआ ने। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर एक पुस्तक आती है माई एक्सपेरिमेंट्स विद द साइलेंस, इसको लिखा है समीर सोनी। बॉलीवुड के एक्टर हैं समीर सोनी, उनके द्वारा माई एक्सपेरिमेंट्स विद द साइलेंस लिखी गई है। नेम्स ऑफ द विमेन नाम की पुस्तक को लिखा है जीत थाइल ने। जीत थाइल, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेम्स ऑफ द विमेन नाम की पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है। फिर आ जाता है इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ए सिविलाइजेशन, इसको लिखा है नमित अरोरा। नमित अरोरा के द्वारा इंडियंस अ ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन नाम से इस पुस्तक को लिखा गया है। तो इसके अलावा दोस्तों और भी ऐसे टॉपिक आपको रेगुलर बेसिस पर करवाए जाएंगे। सबसे खास बात है कि नोट्स हमारे बहुत अच्छे हैं। आपको ये नोट्स हमारे टेलीग्राम पर भी जल्दी ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।